हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। इस वीडियो के अंदर हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हमारी इंग्लिश क्लास 8 का सबसे पहला चैप्टर, कि कैमल को उसका हम्प कैसे मिला। आपने कैमल का जो हम्प है वो देखा होगा, जैसे एक कैमल है उसके पीछे जो ऐसे सब बना होता है हम्प, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कैमल को वो कैसे मिला। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स। अभी दुनिया की स्टार्टिंग हुई थी, अभी वो स्टार्ट ही हुई थी दुनिया चलनी, और जो एनिमल्स थे वो उन्होंने इंसानों के लिए काम करना शुरू कर दिया था। देयर वॉज वन लेज़ी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम्प। एक लेज़ी सा एनिमल था, मतलब वो कुछ काम नहीं करता था, जो कुछ भी नहीं बोलता था, ना वो कुछ काम करता था ना वो कुछ बोलता था, बस हम्प बोलता था। हम किसकी बात करें? कैमल की बात कर रहे हैं। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड। और इवन जी जो क्लेवर, चतुर, चालाक जिन था, ठीक है, ये जो डी है ना ये साइलेंट होगा, इसको बोलेंगे नहीं, इसको सिर्फ जिन बोलेंगे। उसकी जो विट थी, विट क्या होती है? दिमाग। हम जितने समझदार होते हैं वो भी अपनी एंड पे था, मतलब उसको भी समझ नहीं आता कि इस बंदे को, इस हम्प बोलने वाले जानवर को कैसे हम लाइन पे लाए या कंट्रोल करें। उसकी भी समझदारी की जितनी सीमाएं थी वो ख़त्म हो गई थी। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for men, there was a camel, and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. जब दुनिया की स्टार्ट हो रही थी, दुनिया नहीं थी, और जो एनिमल्स थे उन्होंने इंसान के लिए काम करना शुरू कर दिया था, वहाँ पे उस टाइम पे कैमल था, और वो कैमल एक डेजर्ट के बीच में रहता था। यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड लिखा हुआ है, इन द मिडल ऑफ अ हाउलिंग डेजर्ट। हाउलिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी भी छोटी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा के बताना। इस चैप्टर में जिस तरीके से वर्ड मेंशन करा गया है, इसके साथ डेजर्ट के साथ मेंशन करा गया है, इसका मतलब एक बहुत बड़े विशाल डेजर्ट के बीचों बीच वो कैमल रहता था। क्यों रहता था वो कैमल इतने बड़े डेजर्ट के बीच में? मतलब वो चाहे तो हरी भरी जगह रह ले, क्यों वहाँ डेजर्ट में रह रहा है? इसका आंसर क्या दिया हुआ है? बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क। उसको काम नहीं करना था। इसका आंसर वो अकेला रहता था, डेजर्ट के बीच में रहता था, क्योंकि उसको पता था कौन आएगा वहाँ पे उसको परेशान करने। ही एट स्टिक्स एंड थोर्न्स एंड प्रिकल्स। अब वो खाना क्या खाता था? वो खाता था डंडियाँ खाता था, वो थोर्न्स खाता। थोर्न्स क्या होता है? आपने देखे कांटे वाले पौधे होते हैं, उनको थोर्न्स कहते हैं। जैसे बुशेस होती है वैसे ही थॉर्न्स होते हैं, पर वो ज़्यादा कांटे वाले होते हैं, उनमें ज़्यादा वो चुभने वाले होते हैं, दर्द होता है जो वो लग जाए आपको, आपकी बॉडी उनसे टच हो जाए। और प्रिकल्स, प्रिकल्स मतलब कांटे, कांटे वाले पेड़ देखे हैं, वो खाता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प, जस्ट हम्प एंड नथिंग मोर। और जब भी कोई से बात करने की कोशिश करता था वो सिर्फ एक वर्ड बोलता था, और वो वर्ड क्या है? हम्प। सब लोग एक बार साथ में बोले स्टूडेंट्स, हम हम्प बोलते हैं। कितना वैसे ना ये वर्ड इतनी बार बोला जाता है ना कि मुझे भी हंसी आ रही है। बस वो हम्प हम्प बोलता रहता था। Presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like rest of us." अब क्या होता है, एक मंडे की मॉर्निंग को एक घोड़ा उसके पास आता है, कैमल के पास, और उसकी सैडल क्या होती है? जो घोड़ा होता है, आपने देखा उसमें पीछे वो बैठने की सी एक जगह बनी होती है लेदर की सी, जिसके ऊपर इंसान बैठते हैं, उसको मतलब ये पैर बना दो, उसको हाथ बना दो, हाँ, इसको सैडल कहते हैं, वो जिसके ऊपर वो बैठे होते हैं पीठ के ऊपर घोड़े की। तो वो उसकी पीठ पे लगा, और फिर वो आता है कि कैमल कैमल तुम क्यों ट्रोट नहीं करते हमारे साथ, चलो ट्रोट करते हैं। ट्रोट का क्या मतलब होता है? आपने देखा घोड़ा किस तरीके से चलता है? उचक उचक के चलता है ना, ऐसे भागता है, दौड़ता है। जो ये भागना दौड़ना होता है ना 4 पैरों पे, इसको ट्रोट कहते हैं, ट्रोटिंग करना कहते हैं, ट्रोट कहते हैं। ओके। Hump, said the camel, and the horse went away and told the man. अब जो है वो जब उसने हॉर्स ने उस कैमल को कहा कि चल कैमल हमारे साथ आ, दौड़, फिर हम घूमते फिरते हैं, उसने बस हम्प बोल दिया, फिर जो हॉर्स था वो चला गया, और उसने ये बात इंसान को बताई, मैन को बताई। Presently the dog came to him with a stick in his mouth and said, Camel, oh camel, come and fetch and carry like rest of us. वो कहता है कि कैमल, ओ कैमल, आओ हमारे साथ, फेच एंड कैरी लाइक दी रेस्ट ऑफ अस। अब वो एक डंडी लेकर आया था। अब आपने देखा नॉर्मली डॉग डंडी लेकर आते हैं,
तो हम मान सकते हैं शायद डॉग कैमल के पास वो डंडी लेकर आया होगा ये कह के कि चलो हमारी तरह इसको उठाओ और खेलते उसको लेकर खेलते हैं और घूमते फिरते हैं। फेच का मतलब होता है उठाना या लेना, हमारी तरह लेना ये, या कैरी करना, इधर उधर ले जाना। लेकिन उसके रिप्लाई में क्या कहता है कैमल, हम सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। सो अब डॉग ने भी अपनी कोशिश कर ली लेकिन कैमल पे कुछ असर नहीं हुआ, कैमल ने बस हम्प बोल दिया और जो डॉग था वो भी बस मैन के पास चला गया। Presently the ox came to him with the yoke on his neck and said, Camel, O camel, come and plow like the rest of us. अब उसके बाद एक ओक्स आया। ओक्स क्या होता है आपने देखिए, बफलो, हाँ भैंस देखिए, जो भैंस का भैंसा होता है ना, मेल वर्जन होता है ना जो बफलो का, उसको ऑक्स कहते हैं, ठीक है। तो वो ऑक्स आया एक, वो कहता है उसकी वहाँ गले पे योक था। योक का मतलब होता है रस्सी। आपने देखा है जो आप कभी आप गए होंगे विलेज वगैरह में तो आपने देखा हो जो भैंसों का इस्तेमाल करते हैं ज़मीन खोदने के लिए, तो उनके गले पे रस्सी सी बांधी होती है, चेन सी बांधी होती है, तो वो उसकी गले पे बंधी हुई थी। और उसके बाद वो जो भैंसा होता है, वो ऑक्स होता है, उसको कहता है कि कैमल आजा हमारे साथ प्लो कर। प्लो का मतलब होता है ज़मीन खोदना, जैसे हम खोद रहे हैं वैसे तू ज़मीन खोद। तो उसके रिप्लाई में अब कैमल क्या बोलेगा, हम सेड द कैमल। और अब ऑक्स भी इंसान के पास चला जाता है। तो हमें अब दो चीज़ें पता चली हैं स्टोरी में कि एक कैमल है जिसको काम करना पसंद नहीं है, वो किसी की बात नहीं सुनता, वो काम नहीं करता उन लोगों की तरह, और वो बस एक चीज़ बोलता रहता है जो कि है हम ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं क्या होता है। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग and the ox together and said, 303, I'm very sorry for you, but the hump thing in the desert can't work, and he would have just been here by now. So I am going to leave him alone, and you must work double time to make up for it. अब वो कहता है कि अब लास्ट में सब लोग मैन के पास चले जाते हैं बताने कि वो कैमल कुछ तो काम तो करता है नहीं है। तो फिर अब इंसान क्या करेगा, वो ये कह देता है कि मुझे माफ़ करो, वो जो हम्प थिंग है वैसे सही है, उसको ना कैमल ना बोलो, उसको नाम रख दो हम्प थिंग, क्योंकि वो हम्प बोलता रहता है कि वो जो भी वो हम्प बोलने वाली चीज़ है वो काम तो करती ही नहीं है, ठीक है। और ना वो यहाँ आई, अगर वो काम करना चाहता होगा तो वो यहाँ आ जाता, लेकिन वो यहाँ नहीं आया क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता। तो इस कारण से उसको वहीं छोड़ दो और अब तुम लोगों को काम करो उसके हिस्से का। अब वो उसने सीधा इंसान ने बोल दिया कि लाइक वो तो यहाँ आ नहीं रहा है, तुम लोग यहाँ हो, अब तुम लोग उसके हिस्से का सारा काम कर दो। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री। वैसे सच में अगर कोई अपनी ज़िम्मेदारी किसी और को पकड़ा देगा तो फिर गुस्सा तो आएगा ही आएगा, मुझे भी गुस्सा आता। तो उसी तरीके से वो सारे के सारे, वो तीनों की तीनों, वो घोड़ा, वो ऑक्स और वो डॉग एकदम गुस्से में आ जाते हैं। एंड दे हेल्ड अ पंचायत। अब पंचायत क्या होती है आपने देखी, मीटिंग्स होती हैं वो उसके अंदर, विलेज के अंदर जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसको पंचायत कहते हैं। तो वो अब सारे जानवरों ने अपनी पंचायत लगा दी और वो उसके डेजर्ट के रेगिस्तान के कोने में उन्होंने पंचायत स्टार्ट कर दी। एंड द कैमल केम चूइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम। और इस बार वहाँ पे कैमल भी आ गया, वही हम्प करने वाला, और वो कर्ड खा रहा था। कर्ड का मतलब दही नहीं समझ लेना, कर्ड का मतलब होता है जो ये होती है ना ग्रास वगैरह, जो एक ग्रास वगैरह पेड़ पौधे होते हैं, जब जानवर इनको चबा के खा लेते हैं ना, चबा लेते हैं इनको, तो उसके बाद वो जो बन नहीं जाता था एकदम से, जो वो उसको कर्ड कहते हैं, ठीक है। ये कर्ड दही नहीं है, ये कर्ड वो वाली कर्ड है जब हम किसी चीज़ को चबा के खा लेते हैं तो उसके बाद वो जो हो नहीं जाता गंदा से एकदम मुँह में, वो एकदम से लिक्विड टाइप हो जाता है, उसको कर्ड कहते हैं। एंड लाफ्ड एट देम। और फिर उसके बाद वो कैमल खाना खा रहा था और फिर खाते खाते उन पे हंस रहा था। देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन। और फिर दोबारा हम्प बोल के वो वहाँ से चला जाता है। Presently there came along the jinn who was in charge of all deserts and rolling in the cloud of dust. और उसके ऊपर फिर जो वहाँ पे एक चार्ज होता है जिसको जिम्मेदारी दी होती है, एक जिन होता है, उसको जिम्मेदारी दी गई होती है पूरे डेजर्ट की रखवाली वगैरह करने की। तो वो धुएं पे बैठ के, धुएं के बादल में बैठ के, वो जिसमें भी वो चलता है उसमें वो आ जाता है। आपने जिन वगैरह के बारे में कभी सुना, जिन क्या होता है? देखा है वो अलादीन मूवी होती है या अरेबियन नाइट्स आपने देखेगी, तो उसके अंदर वो ओ जिन करके पता नहीं जो भी मंत्र बोलते हैं, उसके बाद करके वो एक
लैम्प के अंदर से एक जिन निकलता है और वगैरह वगैरह, उसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो डी है ना, ये साइलेंट है, इसको मानना नहीं, सिर्फ जिन बोलेंगे हम, ये इसको यूज़ नहीं करना, डी नहीं बोलना, ओके। सो वो जिन था एक, अब वो आ जाता है, ये देखो जिन आ गया है। वैसे स्टूडेंट्स की जो PDF है ना, इसकी फ़ोटो ही क्लियर नहीं है ठीक से, तो प्लीज़ सॉरी, ओके। जिन ऑफ ओल्ड डेजर्ट सेट द हॉर्स, इज़ इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। अब वो जिन को बुला लेता, फिर जिन को घोड़ा कहता है कि जिन, सारे जितने भी रेगिस्तान है इस दुनिया के, उसके जिन, क्या ये सही है कि किसी को आइडल हो। आइडल का क्या मतलब होता है? अब दो आइडल्स होते हैं स्टूडेंट्स, एक तो होता है IDOL आइडल, और एक होता है IDLE आइडल, ओके। कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को इन दोनों के बीच में। एक इस आइडल का मतलब होता है कोई, जैसे जिनकी लोग वर्शिप करते हैं, लोग पत्थरों की मूर्तियों की वर्शिप करते हैं, पत्थरों, ये जो पत्थर मूर्ति वगैरह होते हैं उनको आइडल कहते हैं। या आपने कभी K-pop के बारे में सुना है? K-pop ही बोलते हैं ना उनको, या BTS वगैरह, ये जो कोरिया के हैं, म्यूज़िक वगैरह, गाने वगैरह, किसने सुना हो तो उन लोगों को भी आइडल कहते हैं। वहाँ कोरिया में जो भी लोग गाना वाना खाते हैं, जो फेमस होते हैं, उनको आइडल कहते हैं। तो एक वो डेफिनेशन है, एक ये डेफिनेशन है आइडल की, कि जिसको हम वर्शिप करते हैं। इसको हो सकता है हम किसी भगवान की मूर्ति, पत्थर वगैरह की वर्शिप करते हो सकता है हम किसी और चीज़ की वर्शिप करते हो, जैसे कुछ लोग अपने बिजनेस या प्रोफेशन की वर्शिप करते हैं। जैसे कोई बंदा आर्टिस्ट है तो वो आर्ट की वर्शिप करते हैं, जैसे लोग कह लेते हैं आर्ट की वर्शिप करते हैं हम, अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा वो लीन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने काम को मानते हैं, तो वो चीज़ हो गई। ऐसे और कुछ लोग होते हैं, जैसे आपने देखा जिस दुनिया में बहुत लोग होते हैं जो पैसे के चक्कर में बहुत पागल होते हैं, तो उन्होंने पैसे को अपना आइडल बनाया हुआ है। बट इन सबसे अलग एक वर्ड होता है ये आइडल, ये वाला आइडल जो इसमें मेंशन है, इसका मतलब होता है वेला बंदा। इजी वे में बोलो तो, अगर आप लोग वेला बंदा नहीं जानते हो तो मेरा मतलब है जो कुछ काम नहीं करता, जो आलसी होता है, जो लेज़ी होता है, जो प्रोक्रेस्टिनेट करता है। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है जो काम को टालता रहता है कि अब मैं अब नहीं करूँगा, मैं बाद में करूँगा, मैं बात के बाद में करूँगा, फिर वो बात कभी नहीं आता, तो उसको आइडल कहते हैं। जो ये बस बैठा ही रहता है एक जगह, तो उसकी बात करें। और फिर वो घोड़ा उस जिन से पूछता है कि क्या ये सही है कि कोई आइडल हो, तो जिन कहता है सर्टनली नॉट, कहता है कि नहीं है, नहीं, आइडल होना अच्छा बात नहीं है, होना नहीं चाहिए। Well, said the horse, there is a thing in the middle of a desert with a long neck and long legs and he hasn't done a stroke of work since the morning. He won't root. वो कहता है कि ठीक है फिर, कि एक चीज़ है अब यहाँ पे डेजर्ट के बीचों बीच, जिसकी लंबी गला है, लंबे पैर हैं, और उसने एक काम का एक स्ट्रोक का मतलब होता है एक हल्का सा काम का एक निशान भी नहीं करा है सिंस द मंडे मॉर्निंग, पूरे मंडे से, और वो ट्रोट भी नहीं करता, मतलब वो दौड़ता फिरता भी नहीं है, कुछ हिलता ही नहीं है। व्यू सेट द कैमल विस्लिंग, अब जो कैमल है वो विसल करता है, सीटी बजाता है। आप ऐसे कौन कौन बच्चा सीटी बजा देता है? मुझे नहीं आती सीटी, ओके। अब आगे हम पढ़ते हैं कि दोबारा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब जो जिन होता है वो व्यू बोल के कहता है दैट्स माई कैमल, वो कहता है मैं जानता हूँ उसको, वो मेरा कैमल है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, वो कहता है कि वो फिर कहता क्या है? he says hump and he won't plow। और बुक्स कहता है कि वो बस हम बोलता रहता है, वो ज़मीन भी नहीं खोदता, वो मेरी तरह प्लो भी नहीं करता। वेरी गुड said the jinn, I'll hump him if you kindly will wait a minute। वो कहता है कि ठीक है, इतना हम्प करता है तो अब मैं उसका हम्प ही बना दूंगा, तुम टेंशन ना लो, वो ये कहता है जिन। अब क्या होता होगा स्टोरी में, क्या लगता है कैसे उसका हम्प बनाएगा जिन, देखते हैं। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक। अब वो जो जिन है वो अपने आप को, वही मिट्टी के जो उसका बादल होता है, उस क्लॉक का मतलब होता है छुपाना, ठीक है, ढकना, उसमें अपने आप को ढक के, एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। अब वहाँ पे जो जिन होता है वो चलते चलते अपने वो वहाँ पे जाता है, वहाँ डेजर्ट पे जहाँ पे कैमल होता है, और वहाँ पे वो कैमल को देखते हैं कि कैमल कैसे अपने रिफ्लेक्शन को पानी में देख रहा है। अब क्यों देख रहा है वो पानी में अपनी रिफ्लेक्शन को? मे बी उसको अपना चेहरा अच्छा लगता होगा। क्या वो कभी कैमल का चेहरा अच्छा लगता है? अपना चेहरा अच्छा लगता है तभी तो हम मिरर में देखते हैं ना, तो इस कारण से शायद वो, उसको अपना चेहरा अच्छा लगता होगा शायद, तो इस कारण से वो पानी में अपने आप को देख रहा था। माई फ्रेंड सैड द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर अबाउट यू आर डूइंग नॉट वर्क। वो कहता है कि मेरे दोस्त, ये क्या सुन रहा हूँ मैं कि तुम अपना काम नहीं कर रहे हो।
द जिन सैट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड, तो अपने वो बाबा वहाँ जिन साइड में बैठ जाता है. वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ द वाटर. वहाँ पे वो जिन साइड में बैठ जाता है. कैमल अभी भी अपने आप को पानी के अंदर अपने चेहरे को निहार रहा है, देख रहा है, इंजॉय कर रहा है कि वो कितना सुंदर है. You've given the 3 extra work ever since Monday morning and all on your account of your idleness. वो कहता है कि तुम्हें 3 एक्स्ट्रा काम दिए जाएंगे, तुम्हें 3 एक्स्ट्रा काम, तुम्हें मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी क्योंकि अब तुमने 3-4 दिनों से कुछ काम नहीं करा है. तो जितने भी तुमने दिनों से काम नहीं करा वो तुम सबका काम तुम्हें करना पड़ेगा. और वो क्यों नहीं करा तुमने? क्योंकि तुम आइडल थे, तुम्हें काम करने का मन नहीं था, तो इस कारण से तुमने काम करा नहीं. अब जितना भी काम तुमने नहीं करा, अब तुम्हें वो सारा का सारा काम अभी से करना स्टार्ट करना पड़ेगा, जिन कहता है. एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन हिज हैंड. और फिर वहाँ पे जिन वहाँ बैठ के सोचने लग जाता है. हम सेट द कैमल, अब दोबारा उस कैमल ने हम बोला. मैं सच में कह रही हूँ, उस कैमल का नाम हम्प ही रख दो, इतना हम्प करता है. आई शुडंट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू. अब जिन भी परेशान हो गए, ठीक है, सब लोग यहाँ परेशान हो गए कैमल के हम बोलने से. तो वो जिन भी कहता है कि तुम्हें ये एक और बार नहीं बोलना चाहिए था. यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू वर्क. वो कहता है कि तुम इसको बहुत बार बोलते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो. एंड द कैमल सेड हम्प अगेन. अब दोबारा उस कैमल ने हम्प बोल दिया. बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक दैट वॉज ही सो प्राउड ऑफ पफिंग अप इंटू अ ग्रेट बिग हम्प. अब उसके बाद उसने एक और बार जैसे ही हम्प बोला तो उसने तुरंत ही देखा कि जो उसकी पीठ थी, जिसको उसको बहुत प्राउड था. अब देखो, जो कैमल है उसको अपनी पीठ पे प्राउड था, उसको अपनी पीठ अच्छी लगती थी. मैंने कहा था ना, उस कैमल को अपना चेहरा अच्छा लगता था, तभी वो अपने आप को उसमें देख रहा था, उसमें पानी के अंदर. अब उसको अपनी पीठ भी अच्छी लगती है, तो इस कारण से वो अपनी पीठ को इतना पसंद करता था कि जिन ने क्या करा, उसकी जो पीठ थी उस पर ही हम्प बना दिया. वो फूलने लगी, उसकी पीठ फूलने लगी और वो गोलू सा अंडा सा जो भी होता है वो उसकी पीठ पे बन गया. डू यू सी दैट, said the jinn, that's your very own hump that you have brought upon your very own self by not working. अब वो कहता है उस पर कि तुमने देखा कि ये तुम्हारा वही हम्प है जिसके बारे में तुम इतना बोलते रहते थे, और तुमने देखो ये तुम्हारे कारण ही हुआ है कि क्योंकि तुमने काम नहीं करा कि तुम्हारे ऊपर ये हम्प बना है. टुडे इज़ थर्सडे, आज थर्सडे है. एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे. तुमने मंडे से कुछ काम नहीं किया. तो कितने दिन हो गए? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. ओके, 1 2 3 दिनों से उसने कुछ काम नहीं करा. आज भी थोड़ा दिन बीत गया होगा तो आज का काम भी है. ओके, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे व्हेन द वर्क बिगेन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क. कहता है कि अब तुम काम करोगे, पर हाउ कैन आई विद दिस हम्प ऑन माई. वो कहता है मैं कैसे करूँगा, अब तो मेरे पीठ पर ही अजीब सा ये बन गया है. दैट हैज़ अ पर्पज़. वो कहते हैं इसका एक रीज़न है. ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating because you can live on your hump. And don't you ever say I never did anything for you. Come out of the desert and go to the tree and behave. वो कहता है कि इसका एक रीज़न है कि तुमने क्यों ये तुम्हारी पीठ पे है. तुमने काम नहीं करा, तुम वहाँ बैठे रहे, तुम आइडल है, तुमने कुछ नहीं करा. अब उन 3 दिनों का तुम काम करोगे, और ये हम्प इस कारण से है कि ये तुम्हें 3 दिनों तक लगातार काम करने देगा और ना तुम्हें भूख लगेगी ना तुम्हें प्यास लगेगी. इस हम्प के कारण तुम बिना ज़्यादा देर तक खाए पिए जी पाओगे, और उसके बाद अब तुम जाओ और वहाँ पे काम करो. एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3. ऑफिस पर कैमल चला जाता है और उन 3 को, वो ऑक्स को, हॉर्स को, डॉग को जॉइन कर लेता है. एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस the camel always wears a hump. We call it hump now, not to hurt his feelings, but he has never yet caught up with the 3 days he had missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. So उसके बाद अब उसके जो पीठ पे हम उसको हम्प ही बोलते हैं. हम इसलिए नहीं बोल रहे कि हम उसकी कोई फीलिंग्स को परेशान कर रहे. थोड़ा बुरा भी लग रहा है मुझे कैमल के लिए, क्योंकि उसने बस 3 दिन ही तो काम नहीं करा था ना. अब उन 3 दिनों काम ना करने के चक्कर में उसको ज़िंदगी भर की प्रॉब्लम हो गई है. लेकिन वो जो 3 दिन का काम था वो इतना मिस हो गया कि उसको वो कभी इतना सही से पूरा ही नहीं कर पाया, और इस कारण से अभी तक उस कैमल के ऊपर एक हम्प होता है. जब से दुनिया की शुरुआत हुई तब से लेकर अब तक. इस पोएम को लिखा गया है रुडयार्ड किपलिंग ने. ये एक अब्रिज्ड वर्जन है. अब्रिज्ड वर्जन का मतलब होता है स्टूडेंट्स ये थोड़े ईजी है. असली में जो होगी वो थोड़ी मुश्किल होगी,
ये चैप्टर, लेकिन ये वाला थोड़ा ईजी है। इसका मतलब होता है ब्रिज्ड का, काफ़ी थोड़ा ईजी में बताना ताकि सही से समझ जाए। और हाँ, ये चैप्टर काफ़ी ईजी है, इसमें बस हमें ये पता चला कि कैसे वो जो कैमल था वो क्योंकि कुछ काम नहीं करता, उसके चक्कर में उसका साथ क्या हुआ, राइट। सो ये था हमारा पूरे का पूरा चैप्टर स्टूडेंट्स। अब इसमें हमारी ये एक्सरसाइज है थोड़ी सी। अगर आप चाहते हो स्टूडेंट्स कि मैं एक्सरसाइज वगैरह करवाया करूँ तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता दो, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये ज़रूरी है या नहीं है। मतलब इतनी ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि चैप्टर समझना इम्पॉर्टेंट होता है। इन एक्सरसाइज में कुछ तो आता है नहीं, एग्ज़ाम में नहीं आता है, अंदर से ही चीज़ें आती हैं सारी सारी। अंदर से कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको उस चैप्टर के अंदर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, आपकी मदद करूँगी स्टूडेंट्स। कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे बताओ, शेयर करो। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही सब्जेक्ट में तो भी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी है कि मैं आपकी रिव्यू जानूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हो। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है, हम अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। बाय स्टूडेंट्स।